सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट रोज के यूट्यूब चैनल पे। आज यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे चार्ल्स कॉलेज के बारे में। चार्ल्स कॉलेज कहो कि जो हमारे अलग अलग जो चीजें थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम पढ़ने वाले कार्ल मार्क्स के बारे में, हम पढ़ने वाले एनएल स्कूल के बारे में, हम पढ़ेंगे फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी के बारे में, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे द मोस्ट हैंडसम स्कॉलर इन अ टेक्स्ट बुक, दैट इज माइकल फौकॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। बहुत स्टाइलिश है भाई। तो चलो एक एक करके चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं बात करूंगा आपके कार्ल मार्क्स के बारे में। अभी कार्ल मार्क्स भैया ने क्या बोला, अब कार्ल मार्क्स भैया के बारे में बता देता हूं। इनके बारे में जो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, आपको पूछा जाएगा कि भैया कार्ल मार्क्स की क्लास थ्योरी समझाओ, तो आपको समझानी पड़ेगी। तो चलो कैसे समझाओगे, समझते ही चीजें। अब यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, अब लेटर ऑफ 19th सेंचुरी में की अगर मैं बात करूं तो एक नया जो थॉट था वो अराइज हो रहा था हिस्टोग्राफी को लेकर। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा था, कार्ल मार्क्स बोल रहे थे भैया कि हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री क्या इतिहास, वो क्या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के लिए नहीं है। History is not about abstract idea. It was about the living of the people. Idea. It was about the living of the. आगे आप लोग लिख लेना, about the living of the peoples। मतलब ये क्या बोल रहे, ये बोल रहे दोस्तों कि हिस्ट्री जो है ना, ये आपके इमेजिनेशन की नहीं है। अब अगर मैं बात करूं ट्रेडिशनल हिस्टोग्राफी में क्या किया जाता था, ट्रेडिशनल हिस्टोग्राफी में दोस्तों ये चीजें की जाती थी, चीजों को एनालाइज नहीं किया जाता था, बहुत मनगढ़ंत कहानी बना दी जाती है। पहले ऐसा हुआ करता था, पहले वैसा हुआ करता था, ऐसे हुआ करता था। जो ह्यूमंस का इवोल्यूशन हुआ, ह्यूमंस धरती पे आए कैसे, जादू मंत्र हुआ, झू 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 और आ गए। लेकिन ऐसा है क्या, नहीं। हिस्ट्री को अगर समझना है तो सबसे पहले हिस्ट्री में जो लोग थे, यानी जो पास्ट में जो लोग थे, उनके बारे में समझना पड़ेगा। हिस्ट्री ये हमें उनकी जिंदगी के बारे में बताता है। अगर मैं बात करूं कि पहले लोग किस तरह से रहा करते थे, हिस्ट्री हमें बताता है। पहले जो हमारे एंसेस्टर स्टोरेज पीरियड के, यानी अगर मैं बात करूं आपके पैलेलिथिक पीरियड में आपके जो स्टोरेज पर्सन हुआ करते थे, किस तरह से रहा करते थे, उसके बारे में बताया हमने। फिर उसके बाद इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसके बारे में बताया। अब उनकी जो नीड्स है वो किस तरह से सेटिस्फाई करते थे, ये चीजें हमें क्या उन्होंने क्या बताई है दोस्तों। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन रिलेशनशिप्स, दूसरा पॉइंट क्या होगा, ह्यूमन रिलेशनशिप। अब ह्यूमन रिलेशनशिप शेप कैसे, अब देखो हमारी चीजें, सही बात है, हम उन्हीं से मतलब रखते हैं जिनसे हमारा का काम होता है। सही बात है, जिनसे हमारा काम नहीं होता हम उससे मतलब रखते हैं क्या, नहीं रखते। रास्ते में आते जाते किसी भाई कैसा है बोलते हो क्या, नहीं। जिससे मतलब रहता है, जिससे पहचान रहती है, जिससे हमारी जरूरत पूरी होती है, हम उसी से बात करते हैं। ये देखो दुनिया का दस्तूर है दोस्तों, सीधी सीधी बात बोलता हूँ, ठीक है। अभी तो हम दोस्ती यारी बहुत निभा रहे, लेकिन आगे चल के जैसे जैसे हम बड़े होंगे, मैच्योर होंगे, हम जो हमारा सर्कल होगा वो थोड़ा सा कम करते जाएंगे, और हम क्या करेंगे, हम अपनी जो जिनसे हमारी जरूरत होगी, हम उनसे ही क्या करेंगे दोस्तों, बातें करेंगे। अब यहां पे अगर बात करें तो ह्यूमन रिलेशनशिप शेप कैसे, फंडामेंटल नीड्स, और उस नीड्स मतलब क्या, जरूरत, वो जरूरत को पूरा करने के लिए जो सोर्सेज है उससे क्या हमारी जो चीज है वो क्या कनेक्टेड है। सही बात है, क्लियर हो गया। अब यहां पे अगर मैं बात करूं आपके, अब ये जो मीन्स है, यानी मीन्स मतलब क्या होगा, सोर्सेज, हमारी नीड्स को पूरा करने हुए, क्या ये जो नीड्स है ये क्या सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, मेरी नीड है फूड ग्रेन उगाना और फूड ग्रेन को मार्केट में बेच के पैसे कमाना। अब फूड ग्रेन उगाने के लिए क्या चाहिए, मुझे लैंड चाहिए। अब मुझे बताना, यहाँ पे मैं 3 क्लासेस रख रहा हूं, यानी एक अमीर क्लास, एक मिडिल क्लास और एक आपका गरीब वाला क्लास, यानी लोअर क्लासेस। अब मुझे बताना क्या सबसे ज्यादा लैंड किसके पास होगा, ये भाई साहब के पास होगा, उससे कम ये भाई साहब के पास होगा, इस अब ना के बराबर इस भाई साहब के होगा। अब मुझे एक चीज बताना, क्या जो मीन्स, यानी जो प्रोडक्शन का मीन्स है, यानी सोर्स है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है क्या, नहीं है क्या, नहीं है। तो ये चीजें हम एक्चुअल जिंदगी में भी देखते हैं। क्या देखते हैं कि हर एक जो स्टार्टा होता है सोसाइटी का, उसके पास जो एक्सेसिबिलिटी होती है सोर्सेस की, वो क्या सेम नहीं होती है। अब जिसके वजह से क्या होता है कि ये जो अपर क्लास वाला क्या करेगा, इसको परेशान करेगा या फिर इसको परेशान करेगा। जैसे अब ये इसके पास लैंड नहीं है तो क्या काम करने का, इसके पास काम करने जाएगा। जब इसके पास काम करने जाएगा, ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा भाई मैं 300 रुपया दूंगा अपनी जमीन पे काम करने का। एक्चुअल में जो लेबर चार्ज बनता है वो 600 रुपए का बनता है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से हरासी कर रहा है। फिर उसके बाद इसको मार सकता है, इसको पीट सकता है। सही बात है, ये चीजें भी हो सकती है। या फिर ऐसा होगा कि उसकी एक दिन की पगार भी काट सकता है, यानी समहाउ उसको क्या करेगा, परेशान करेगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये चीज होती है कि जो इनएक्सेसिबिलिटी होती है,
इनएक्सेसिबिलिटी, जिसकी वजह से एक इनइक्वालिटी जनरेट हो जाती है, क्योंकि प्रोडक्शन का जो मीन्स है हर एक साटा में क्या सेम नहीं है, तो इस वजह से क्या हो गया, इनइक्वालिटी हो गया। और इनइक्वालिटी की वजह से क्या होता है दोस्तों, आपका क्लास डिविजन होता है। क्या होता है दोस्तों, आपका क्लास डिवीजन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास स्ट्रगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, हम लोग उसको क्लास स्ट्रगल बोलते हैं। एक्चुअली में आपको लिखना क्लास स्ट्रगल है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये सारी चीजों के बारे में उन्होंने अपने एक बुक में लिखा है कि उनके बुक का नाम क्या है, दास कैपिटल है। उनके बुक का नाम क्या है दोस्तों, आपका दास क्या कैपिटल दोस्तों। यही चीज यहाँ पे क्या आपको क्या बताई गई है दोस्तों। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट और आपको मैं बता दे रहा हूं, ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। आपको ये स्टेटमेंट भी क्या याद रख लेना है, क्या याद रखना है, ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें क्लियर होंगे और ये सारे पॉइंट्स आपको क्या याद रखने। क्लियर हो गया। अब चलो हमारे नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या आपका दोस्तों, एनालिस्ट स्कूल का। अब एट द वन सेट ऑफ द 20th सेंचुरी, एट द वन सेट ऑफ 20th सेंचुरी मतलब क्या हो गया कि आपके जो 20th सेंचुरी की जब शुरुआत थी, एक नया स्कूल जो था थॉट का, वो क्या सामने चलकर आया, जिसने क्या दिया, एक नया डायरेक्शन दिया। तो आप सबसे पहले लिख लोगे वन सेट ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है। अब एक नया स्कूल क्या थॉट का क्या सामने आया, जिसने क्या दिया, एक नया डायरेक्शन दिया। क्या दिया, एक न्यू डायरेक्शन दिया, क्या, हिस्ट्री राइटिंग को, यानी आपका हिस्टोरियोग्राफी को एक नया डायरेक्शन क्या उसने क्या प्रोवाइड किया। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि हिस्टोग्राफी में हिस्ट्री सिर्फ आपके किंग्स की, लीडर्स की, या फिर अगर बात करूं वॉर्स की, लड़ाई झगड़े के बारे में सिर्फ नहीं है, कि साथ ही साथ आप जब हिस्ट्री लिख रहे हो तो आपको क्या इंक्लूड करना चाहिए, आपको क्लाइमेट के बारे में इंक्लूड करना चाहिए, वहां का वेदर कैसा था वो आपको इंक्लूड करना चाहिए, ट्रेड कैसे करते थे लोग वो इंक्लूड करना चाहिए, साथ ही साथ लोग रहते कैसे थे वो इंक्लूड करना चाहिए, उनका कल्चर क्या था, उनका ट्रेडिशन क्या था, क्या सारी चीजें थी, मतलब हर एक जो एस्पेक्ट है ह्यूमन का वो इंक्लूड होना चाहिए। जैसा कौन कह रहा था, जैसे हमारे वोल्टेयर भाई साहब कह रहे थे, वैसे ही क्या इन्होंने भी क्या कहा दोस्तों। क्लियर हो गया। अब यहां पे इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई, तो आप लिख दोगे हिस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट दी पॉलिटिकल लीडर्स, डिप्लोमेसी वाज, बट इट वाज आल्सो अबाउट क्लाइमेट, ट्रेड, ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल्स इन दैट एरा। ठीक है। अब ये स्टार्ट क्या हुआ था, आपके फ्रांस में स्टार्ट हुआ था। तो किसने स्टार्ट किया था, आपके इट वाज स्टार्टेड बाय अ फ्रेंच हिस्टोरियन। क्लियर हो गया। तो ये आपको 4 पॉइंट्स याद रखने बस, और आपका क्या काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट चीज अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट चीज हमारा क्या हो रहा है दोस्तों, आपका नेक्स्ट चीज क्या, हमारा नेक्स्ट चीज जो आपका है वो है आपका फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी। अब फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी की अगर मैं बात करूं, अब आपने क्या देखा होगा, अब जितनी भी आपने बुक्स पढ़ी होंगी, टेक्स्ट बुक्स पढ़ी होंगी, तो उसमें हमेशा ज्यादातर जो जिक्र हुआ करता है वो किसके बारे में होता है, वो मेल पर्सन के बारे में होता है, कि मेल्स ने ये काम किया था, ये भाई साहब ने ये काम किया था, ये भाई साहब ने वो काम किया था। मतलब ज्यादातर आप जितनी भी चीजें देखोगे तो वहां पे क्या होता है, आपके मेल्स के बारे में ही बात की जाती है। क्या आपने कोई ऐसी बुक देखी है जिसमें आपकी फीमेल्स के बारे में बात किया होगा, या फिर फीमेल को एज अ मेन पर्सपेक्टिव या फिर मेन चीज आपको लेके क्या समझाई गई होगी? नहीं, हम ये चीजें बहुत कम देख पाते हैं। तो यहीं पे क्या है, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी क्या आता है, रिसर्चरिंग ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन पर्सपेक्टिव वुमेन इज नोन एज फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी। अब यहां पे अगर बात करो, जो साइमन डी बेवियर थी, उन्होंने क्या बहुत ज्यादा अपना योगदान दिया, या फिर उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प किया क्या इस्टेब्लिश करने में, आपका जो फंडामेंटल्स थे फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी के, उसके बारे में। अब यहां पे आपको बता देना
फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपके जो हिस्ट्री है उसको वुमेन्स के पर्सपेक्टिव से रिस्ट्रक्चर करना, मतलब सिर्फ उतना ही नहीं था, मतलब साथ ही साथ ये भी चीज थी कि फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी का पर्सपेक्टिव ये भी था कि हम क्या करेंगे, हम वापस से हिस्ट्री को देखेंगे लेकिन किसके मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव से, एक बार उसको वापस से क्या सोचा जाएगा, उसको भी फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी बोला जा रहा था। और साथ ही साथ वो ये भी देख रहे थे कि फीमेल पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री को हम वापस से क्या रिस्ट्रक्चर करेंगे, जहां पे फीमेल्स के बारे में बताया जाएगा, उनके योगदान के बारे में भी क्या बताया जाएगा। दोस्तों क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज अगर मैं यहां पे बात करूं तो फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी क्या इंक्लूड करना चाहती थी, वो ये इंक्लूड करना चाहती थी कि जो औरतें हुआ करती थी उन्होंने क्या सारे प्रॉब्लम्स फेस किए, क्या सारे जुल्म उनके ऊपर हुआ करते थे, वो किस तरह से अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करती थी, या फिर किस तरह के कपड़े या फिर पहनावे वो पहना करती थी, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उनके लिए उनके पास क्या था, ये सारी चीजें वो क्या आपके फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी में क्या इंक्लूड कर रहे थे। दोस्तों अब यही पे अगर मैं बात करूं, आपके क्या हुआ, आपके जो वुमेन के लाइफ थे उसमें क्या क्या बहुत ही एक बोलते ना एक डीप तरीके से क्या हर एक जो एस्पेक्ट्स है उनको एनालाइज करने का काम कौन कर रहा था, आपके फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस क्या कर रहे थे। दोस्तों अब यहाँ पे आपको मैं बात करूं, आपके 1990 के बाद क्या किया गया, एक जो वुमेन्स को एक अलग से इंडिपेंडेंट पोर्ट्रेट सोशल क्लास क्या डिक्लेयर कर दिया गया। अब यहां पे अगर मैं बात करूं आपके माइकल फौकॉल्ट के बारे में बात करूं तो माइकल फौकॉल्ट वो वही बंदे हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा था, ठीक है। अब माइकल फौकॉल्ट की अगर मैं बात करूं तो माइकल फौकॉल्ट ने क्या किया, अब आर्ग्यूमेंट चालू कर दी। क्या आर्ग्यूमेंट चालू की कि भैया आप जो हिस्ट्री को क्रोनोलॉजी इवेंट में यानी डेट के सीक्वेंस में अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही गलत है। उन्होंने ये जो आर्ग्यू अपने बुक आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज में क्या किया था, ठीक है। आर्ग्यूमेंट किया था कि हम जो आपके क्या कर रहे हैं, हम जो हिस्टोरिकल इवेंट्स को क्रोनोलॉजी इवेंट्स में क्रोनोलॉजिकल वे में अरेंज करने की कोशिश करिए, बहुत ज्यादा क्या गलत है। और मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूं, माइकल फौकॉल्ट ने यह भी बोला कि आर्कियोलॉजी आपको असलियत या फिर सच्चाई के बारे में नहीं बताते। आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है, ट्रांजिशन बताता है। मतलब क्या हो गया, देखो पहले घर आपके कैसे हुआ करते थे, वो आपके मिट्टी के हुआ करते थे, फिर आपके किसके बने, आपके ब्रिक्स के बनने लगे, फिर आपके किसके बनने लगे, आपके बिल्डिंग्स बनने लगी, फिर आपके क्या बनने लगे, आपके स्काईस्क्रैपर्स। देखो सोसाइटी में कितना ट्रांजिशन होता है उसके बारे में आर्कियोलॉजी बताता है। आर्कियोलॉजी कभी भी आपको अल्टीमेट ट्रूथ के पास लेके नहीं जाता है। दोस्तों ऐसा कौन कह रहा था, ऐसा माइकल फौकॉल्ट क्या कह रहे थे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें हिस्टोरिकल इवेंट को क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स में लगाने से ज्यादा जरूरी है हमें यह चीज समझना है कि भैया सोसाइटी में ट्रांजिशन किस तरह से, चेंजेस किस तरह से, वो चीजें हमें क्या समझना क्या बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और उसी मेथड को उन्होंने क्या बोला, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज भी बोला। यानी समझ जाओ उनके बुक का नाम भी क्या आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज था, उनके मेथड का भी नाम आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज था। साथ ही साथ उन्होंने ये बोला कि हम बहुत सारी चीजें क्या करें, एलिमिनेट करते जा रहे हैं, हम उन चीजों के बारे में डिस्कस ही नहीं करें। जैसे उस टाइम पे बीमारियां किस तरह से हुआ करती थी, उनको ठीक कैसे किया जाता था। साथ ही साथ जो जेल था, वो जेल में जो मुजरिम हुआ करते थे उनको किस तरह से ट्रीट किया जाता था, डिसऑर्डर्स क्या थे, ये सारी चीजों को भी हमें क्या करना चाहिए, हमें हिस्टोग्राफी में क्या इंक्लूड करना चाहिए। अगर हमें एक बहुत ही अच्छी खासी क्या हिस्टोग्राफी क्या बनानी है दोस्तों, तो हमें हमारे पास्ट इवेंट्स के बारे में बहुत अच्छा जानना है। तो समझ में आ गया। तो ये आपके माइकल फौकॉल्ट एनएलए स्कूल, फिर उसके बाद फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी के बारे में था। इतना चीज इतना बहुत ज्यादा डाइवर्स नहीं था, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, सिर्फ 4 पॉइंट से। तो आप ये चीजें कर सकते हो। और आपको जो नोट्स है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, आगे चलकर बस इतना ही नहीं, आगे बहुत सारे नए थ्योरीज आए, नए स्कॉलर्स आए, जिन्होंने क्या अपने अपने जो परसेप्शन थे आपके हिस्टोग्राफी को लेकर, उसके बारे में क्या बताया दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस लेकर हम आ सके और आपका जो सिलेबस है हम जल्द से जल्द क्या कंप्लीट करा सके। और आपको और भी कौन से लेक्चर्स चाहिए प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना दोस्तों।